हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजाद इंस्टीट्यूट। आजाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीक्वेंस का कंसेप्ट समझा था। इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि इस तरह का जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, कहता है इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2n स्क्वायर प्लस में 1, फाइंड द सीक्वेंस इज दिस सीक्वेंस इन एपी। कहता है किसी सीक्वेंस का यदि nवां टर्म 2n स्क्वायर प्लस 1 हो तो वो सीक्वेंस पता करो और क्या यह सीक्वेंस जो है एपी में है। ठीक है, सीक्वेंस का जो हिंदी होता है वो श्रेणी होता है। तो इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखूंगा सवाल फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल फर्स्ट का सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखूंगा गिवन। ठीक है, गिवन nth टर्म यानी कि tn। ठीक है, nth टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, tn से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे tn कितना दिया है, 2n स्क्वायर प्लस में 1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 पुट करूंगा और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालूंगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और फिर चेक करूंगा कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो वो सीक्वेंस जो है एपी में होगा, नहीं तो सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ रखूंगा पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे T1 कितना आएगा, T1 आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर दूंगा, तो 2 का 2 प्लस 1, यहाँ पे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब T2 निकालूंगा 2 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस में 1, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 प्लस 1, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा। अब T3 निकालूंगा, T3 कैसे निकलेगा, 2 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस में 1, 3 दिया 9 9 दूना 18 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे T4 निकालूंगा। ठीक है, T4 कैसे निकलेगा, 2 इंटू 4 के स्क्वायर प्लस में 1 4 जगह 16 16 दूना 32 और 1 33 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीक्वेंस बना, यहाँ पे जो सीक्वेंस बना क्या बन गया, हेंस सीक्वेंस बराबर फर्स्ट टर्म क्या आया है, फर्स्ट टर्म आया है 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3, सेकेंड टर्म आया है 9, तो यहाँ पे लिख दूंगा 9, थर्ड टर्म आया 19, तो यहाँ पे लिख दूंगा 19, और यहाँ पे फोर्थ टर्म आया 33, तो यहाँ पे लिख दूंगा 33। ठीक है, अब यहाँ पे निकालता हूँ कॉमन डिफरेंस इसका चेक करता हूं कि बराबर है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करूंगा, यहाँ पे 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। T3 माइनस T2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 माइनस 9 करूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, T4 माइनस T3 करूंगा तो 33 माइनस में 19 हो जाएगा, 33 में से 19 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखता हूँ, यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, कहीं पे 6 आ रहा है, कहीं पे 10 आ रहा है, कहीं पे 14 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये वाला जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहां पर देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, यहां पर देखते हैं। यहां पर देखिए, कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर विच T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 2, Tn प्लस 2 इक्वल टू Tn प्लस 1 दिया है। ठीक है, यानी कि कहता है पहला 5 गो टर्म आप पता कर दो जिसके लिए T1 दे दिया है, पहला टर्म तो दे ही दिया है, और सेकेंड टर्म भी दे दिया है, और एक रिलेशन दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा गिवन T1 इक्वल टू कितना 1 दिया है, T2 इक्वल टू कितना दिया है, हमारे पास 2 दिया है। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया है Tn प्लस 2, यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड Tn प्लस 2 इक्वल टू Tn प्लस में 1 दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, n बराबर यहाँ पे 1 रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग n इक्वल टू 1। ठीक है, बी गेट n इक्वल टू 1 रखने से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 1 प्लस में 2 बराबर में T1 प्लस में T1 प्लस में 1, यानी कि यहाँ पे T3 आ जाएगा, T1 प्लस में T2 आ जाएगा, यानी कि T1 की बात करूँ, T3 की बात करूँ तो T3 बराबर आ जाएगा हमारे पास T1 प्लस T2। T1 कितना है 1 और T2 कितना है 2, यानी 1 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n बराबर कितना रखूंगा, n बराबर 2 रखूंगा, तो n बराबर 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, T2 प्लस में 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा T2। ठीक है,
यहाँ पे T2 आ जाएगा और प्लस में T2 प्लस में 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे T2 प्लस में यहाँ पे T3 आ जाएगा। T2 की बात करूं तो T2 कितना है, 2 है, और T3 की बात करूं तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे n बराबर कितना रखूंगा, यहाँ पे n बराबर 3 रखूंगा, तो यहाँ पे 2 प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 3 प्लस में 2 हो जाएगा, n प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टी 3 प्लस में 2 और बराबर आ जाएगा हमारे पास T3 और प्लस में T3 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि T5 बराबर T3 और प्लस में T4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा T3 की बात करूं तो T3 कितना है, यहाँ पे 3 है, और T4 की बात करूं तो T4 कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 5 कर दूंगा, यानी कि T5 निकल जाएगा। 3 प्लस में 5 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला 5 गो टर्म कौन सा हो गया, 1 और 2 तो दिया था, अब हमने तीसरा चौथा पांचवा निकाल दिया। तीसरा का बात करूं तो कितना आया है, 3 आया है। चौथा का बात करूं तो यहाँ पे 5 आया है, और पांचवा का बात करूं तो यहाँ पे 8 आया है। तो इस तरह से जो है सवाल को आपको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2 रेज टू पावर 3n इंटू माइनस 5 रेज टू पावर n, इज दिस सीक्वेंस अ जीपी। ठीक है, इफ यस फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो मैं जीपी का कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं समझाया हूं, ये टीम ने क्वेश्चन को लिख दिया है, तो इसको मैं ब्लॉक करता हूं। जीपी जब आएगा तो मैं जीपी में इस क्वेश्चन को लेकर के आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूं। यहाँ पर देखिए कहता है फाइंड द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज 1/2n - 1 इज दिस सीक्वेंस एन एचपी। तो हमने एचपी का कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं समझाया है, तो एचपी का भी ये क्वेश्चन मैं अभी छोड़ देता हूं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 20, 25, 30, 100। यहाँ पे कहता है इसमें कितना टर्म है, पदों की संख्या पता करो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एपी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, क्या लिखूंगा, सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखूंगा क्या, गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी इज 20, 25, 30 और लास्ट टर्म दिया है 100। ठीक है, हेयर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारे पास यहाँ 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n मान लूंगा। ठीक है, और देयरफॉर tn इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। tn का फार्मूला आपको याद है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 20 प्लस में n माइनस में 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिख दूंगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 20 उधर चला जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस में 20 आ जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 80, यहाँ पे 16 5 जा 80 होता है, माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1, यहाँ पे n इक्वल टू 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 नंबर पे जो है यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, तो ये जो है सवाल निकल गया। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है निकल गया कितना, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सवाल को इसी तरह से सोचना है और समझना है। ठीक है, अगर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले एपी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एकदम सारा सवाल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या कहता है, 6 नंबर सवाल कहता है कि a person was appointed in the pay scale of RS 700, 740, 780 and 1500, right? Find in how many years he will reach maximum of the scale। ठीक है, कहता है कि कितने साल लगेंगे इसको 1500 के महीना 1500 का पे स्केल पुरने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज पता करना है, नंबर ऑफ ईयर्स पता करना है। यहाँ पे लिखूंगा 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन एपी इज। ठीक है, एपी दिया हुआ है 700, 740। ठीक है, और यहाँ पे 780 और उसके बाद यहाँ पे 1500। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में 700 एंड इंक्रीज कितना से हो रहा है, 40 से हो रहा है, तो सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म यानी 740 माइनस में 700, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ ईयर्स
नंबर्स और ऑफ ईयर्स मान लूंगा यहाँ पे इक्वल टू n, ठीक है। इसलिए tn इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1500 हो जाएगा, ठीक है। tn इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1500 हो जाएगा, 1500 यहाँ पे हो जाएगा। अब tn का फार्मूला चिपका दीजिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 1500 यानी a का वैल्यू कितना 700 प्लस n माइनस वन इंटू में 40 इक्वल टू 1500 हो जाएगा। अब प्लस 700 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 700, यानी कि 1500 माइनस में 700 कितना आ जाएगा बताइए, n माइनस वन इंटू 40 इक्वल टू 800, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से यहाँ पे कैंसिल, 4 दूना 8 20 हो जाएगा, यानी माइनस वन उधर चला जाएगा तो प्लस वन, यहाँ पे 21 आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो सवाल जो है एकदम आसान होता है, थोड़ा सा आपका लैंग्वेज जो है इंग्लिश में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है, और उस तरह से सवाल को समझ करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए कहता है फाइंड द एपी, कहता है एपी पता करो हुज 7th एंड 13th टर्म आर रेस्पेक्टिवली 34 एंड 64। कहता है एपी पता करो जिसका 7वां पद मैं तुम्हें दे दिया हूं 34 और 13वां पद दे दिया हूं 64। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या गिवन, ठीक है। एपी पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए बताइए, एपी पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए। अगर हम मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कोई दे दे तो मैं एपी फटाफट पता कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालूंगा और उसके बाद एपी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए लिखूंगा गिवन T13 कितना दिया है, यहाँ पर 34 दिया है। क्या 13 को मैं a प्लस 12d लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 34 हो जाएगा। एंड अच्छा T7 दिया है 34, यहाँ पे इसको इरेज करिए। T7 कितना दिया है, T7 दिया है कितना 34, तो यहाँ पे 34 लिख दूंगा। T7 को मैं a प्लस 6d लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 34, इसको मान दूंगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड T13 कितना दिया है, T13 दिया है 64, तो यहाँ पे a प्लस कितना लिख सकता हूँ 12d लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, इसको मानूंगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो d में रिलेशन आ जाएगा और d का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को लिख दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में जब बनाइएगा बोर्ड के एग्जाम में तो यहाँ पे ये बात भी आपको लिखना पड़ेगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 34, और यहाँ पे है a प्लस 12d इक्वल टू कितना है 64, प्लस माइनस यहाँ कैंसिल, माइनस 60 इक्वल टू 0 3 माइनस में माइनस कैंसिल, यहाँ पे 6 5 जब 30 होता है तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल करके कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब d का वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा एक में तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे इस बात को लिखना भी है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, तो a प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 34, यहाँ पे 6 5 कितना होता है 30 होता है, बराबर कितना हो जाएगा 34, a बराबर 34 माइनस में 30, और यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब यहाँ पे AP लिख देता हूँ, AP बराबर कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना 4, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है। और अगला जो टर्म होगा उसमें तो कॉमन डिफरेंस जोड़ के होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो 4 में 5 जोड़िए कितना आएगा 5 4 9 9 5 14 14 5 19 19 5 24, यही हमारा फाइनल AP हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम अभी सीक्वेंस का बेसिक सवाल बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे एडवांस सवाल आएगा तो एडवांस सवाल को भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको सारा सवाल समझ में आएगा, बस पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए 8 नंबर सवाल क्या कहता है। 8 नंबर सवाल कहता है कि अ सम ऑफ मनी केप्ट इन अ बैंक अमाउंट वार 600 इन 4 years, ओके, एंड यहाँ पे RS 800 in 12 years, फाइंड द सम एंड इंटरेस्ट कैरिड एवरी ईयर। कहता है कि हमने कुछ रुपया बैंक में रख दी है जो कि 4 साल में 600 बन जाता है, और वही बात 12 साल में 800 बन जाता है, तो कहता सम निकालो एंड इंटरेस्ट कितना लगता है वो भी पता करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लूंगा लेट सम जो है, यहाँ पे लिखूंगा लेट सम इक्वल टू a मान लूंगा, ठीक है, और इंटरेस्ट कैरिड एवरी ईयर
इंटरेस्ट कैरिड एवरी ईयर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझ गए ना। यानी कि ए में डी जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, तो अगला टर्म हमको निकलता चला जाएगा, यानी 4 साल में 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गिवन दिया क्या है, T4, 4 साल में कितना हो जाता है, 600। 4 साल का ए T4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्या कहता है, 12 ईयर, 12 साल में 800 हो जाता है, यानी कि मैं T12 इक्वल टू कितना लिखूंगा, T12 इक्वल टू लिखूंगा 800। T12 को लिख सकता हूँ a प्लस 11d बराबर कितना, 800। ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकेंड को मैं यहाँ पे घटा दूंगा, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, a प्लस 3d बराबर में 600, a प्लस 11d बराबर में 800, प्लस को माइनस यहाँ पे कैंसिल, माइनस में 8d बराबर में माइनस में 200, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, यानी d का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस पता चल गया, 25 होगा। अब मुझे a का वैल्यू पता करना है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में d का वैल्यू चिपका दूंगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इधर से मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं और यहाँ पे चिपका देता हूं। यहाँ पे बात को लिखूंगा भी, क्या लिखूंगा, पुटिंग। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation number first, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation number फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, 3 इंटू यानी कि 25 इक्वल टू 600, यानी a इक्वल टू 600 माइनस 25, 3 जा कितना होता है 75, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 525। तो सम कितना था, 525। और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट इसको हर एक साल 25 रुपया का मिल रहा है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या कहता है, इज 55 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इतना, इफ यस फाइंड विच टर्म इट इज। कहता है कि क्या 55 इस सीक्वेंस का कोई पद है, कोई टर्म है, अगर है तो बताओ कैमा नंबर पे ये होगा, ये सवाल कह रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 9वां सवाल, गिवन। ठीक है, गिवन सीक्वेंस इज, ठीक है, गिवन सीक्वेंस इज क्या दिया है, 3 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 3 में से एक जगह 2, 5 में से 3 जगह 2, 7 में से 5 चला जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सब बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में है, समझ गए, एपी में है। तो एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना, 1, कॉमन डिफरेंस कितना, 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया। अब यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट nth टर्म भी 55 लिख। ठीक है, इसको मान लेता हूँ कि nवां टर्म 55 है, लेट nth टर्म भी कितना, 55। ओके, तो यहाँ पे tn इक्वल टू कितना आएगा, 55 आ जाएगा। tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 55 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना, 1, यहाँ पे n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 2 और यहाँ पे 55 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 55 माइनस में 1, 55 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 54 और यहाँ पे 27 आ जाएगा। माइनस में 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 निकल करके आ जाएगा। यानी कि 28 नंबर ये जो सीक्वेंस है ये इसका टर्म है, 55 जो है इस सीक्वेंस का टर्म है, और कैमा नंबर पे आएगा, ये 28वें नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 28 आया है ये पॉजिटिव इंटीजर है। समझ गए, क्या आया है, पॉजिटिव इंटीजर है। और जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है। अगर फ्रैक्शन आता तो ये 55 इस सीक्वेंस का टर्म नहीं होता, और यहाँ पे इंटीजर आया तो इसका सीक्वेंस होगा। समझ गए, तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम एपी के सवाल को उड़ाते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2000, 1995, 1990, 1985। ओके, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे पता करना है, समझ गए। मान लूंगा लेट tn बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस क्या दिया है, 2000, 1995,
1990 1985। ओके, तो यहाँ पे अब फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2000। डी की बात करूँ तो 1995 माइनस में 2000, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे टीएन क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा आ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा वो क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा। अब टीएन का फार्मूला याद है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना 2000 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना माइनस में 5 लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, 2000 है तो दोनों साइड ये इनइक्वलिटी हो गया, तो यहाँ पे 2000 है तो दोनों साइड माइनस 2000 जोड़ दूंगा। ठीक है, माइनस में 2000 दोनों साइड क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो 2000 प्लस एन माइनस वन, ठीक है, इंटू में माइनस 5 जोड़ूंगा माइनस में 2000 और उधर भी जोड़ दूंगा माइनस में 2000। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा इस तरह से मैं लिखता हूँ, रुक जाइए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2000, ठीक है, प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में माइनस में 5। ठीक है, प्लस में जोड़ना है माइनस में 2000 लेस देन जीरो प्लस माइनस में 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये तो उड़ जाएगा, यानी एन माइनस वन इंटू माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2000। दोनों साइड माइनस से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए माइनस में 5n, ठीक है, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों साइड माइनस 5 जोड़ दूंगा। ठीक है, तो माइनस 5 जोड़ूंगा तो इस तरह से आ जाएगा, माइनस में 2000 माइनस में 5 जोड़ूंगा तो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2005 आ जाएगा। दोनों साइड माइनस क्या करूंगा मैं, माइनस से गुना कर दूंगा, तो 5n जब माइनस से गुना करिएगा तो ये वाला साइन जो है बदल जाएगा, यहाँ पे 2005 आ जाएगा। अब दोनों साइड 5 से भाग कर दीजिएगा तो हमारे पास कितना जाएगा 2005 और यहाँ पे बट्टे 5 आ जाएगा। अब इसको कट करिए तो कितना आ जाएगा 5 5 का 20 जीरो 5 का 5 यानी 401। ठीक है, तो n जो है 401 से बड़ा आएगा, समझ गए, n 401 से बड़ा आएगा, तो 401 से बड़ा क्या हो जाएगा 402 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास 402, समझ गए ना, 402 नंबर का जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो यानी कि टी 402 हमको निकालना है। टी 402 कैसे निकाल सकता हूं मैं, यहाँ पे इस पार्ट को मैं इरेज करता हूं, यहाँ पे टी 402 मैं निकाल देता हूं। ठीक है, टी 402 बराबर क्या लिख सकता हूं, यहाँ देखिए टी 402 बराबर ए प्लस 401 डी लिख सकता हूं। ए कितना है, ये यहाँ पे 2000 है प्लस 401 और गुना में माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि 2000 माइनस 5 से गुना कर दीजिए, 5 जीरो 5 का 20 के जीरो हासिल 2005, यानी 2000 में से 2005 चला जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे आंसर कितना होगा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा, समझ गए। इस तरह से जो है सवाल को हम हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं।